कई दिनों से सोशल मीडिया पर खतरनाक और दिल दहला देने वाली वीडियोस और पोस्ट मुसलसल चल रही हैं और खौफ व हरास फैला रही हैं। एस्ट्रॉइड गिरने से ज़मीन तबाह और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एस्ट्रॉइड गिरने से 9 मुल्क तबाह और मुंबई, कलकत्ता, ढाका निस्तो नबूद हो जाएंगे। कई अमरीकी और यूरोपियन तो रेसिस्ट बनकर कह रहे हैं कि गॉड ने अमरीका और यूरोप को बचा लिया, इंडिया और चीन के साथ न जाने अब क्या होगा। आज हम इन सोशल मीडिया की पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और साइंटिफिकली जानेंगे कि एस्ट्रॉइड किस बला का नाम है, कब गिरेगा, कहां गिरेगा, क्या तबाही लाएगा या गिरेगा भी या नहीं। वैसे नासा ने यह कंफर्म कर दिया है कि एक एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ बढ़ रहा है और जमीन से टकरा सकता है। दुनिया की सारी ऑब्जर्वेटरीज को हाई अलर्ट कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एस्ट्रॉइड, सिटी किलर, कंट्री किलर, प्लेनेट किलर किन बलाओं के नाम हैं। एस्ट्रॉइड एक स्पेस रॉक है, यानी आसमान पर उड़ता हुआ एक पहाड़ जो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसका साइज 65 से 165 फीट हो तो इसे सिटी किलर कहते हैं, जो एक सिटी को तबाह कर सकता है। अगर इसका साइज 333 से 1640 फीट हो तो इसे कंट्री किलर कहते हैं, जो एक कंट्री को तबाह कर सकता है। अगर इसका साइज 3280 फीट यानी 1 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो तो इसे प्लेनेट किलर कहते हैं, जो जमीन को तबाह कर सकता है। मौजूदा एस्टेरॉइड पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि माजी में कौन से एस्टेरॉइड जमीन के साथ टकराए। 66 मिलियन साल पहले एक प्लेनेट किलर एस्टेरॉइड चिक्सोलूप मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला पर गिरा, जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था और धमाका से 100 मिलियन मेगाटन टीएनटी की एनर्जी निकली, जो 6 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर थी। फसलों को आग लग गई, इर्द गिर्द की अशिया बुखारात बनकर उड़ने लगी। रेक्टर स्केल पर 11 पस का जलज़ला आ गया, 330 फीट ऊंचा सुनामी आ गया, 75% जिंदगी खत्म हो गई, जिसमें बड़े बड़े डायनासोर्स सफा हस्ती से मिट गए और 2 साल डस्ट और मॉइस्चर की वजह से सूरज ना निकला। दर्जा हरारत कम होके -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई। और तो और मेक्सिको में इसके गिरने से जो गड़ा बना वो 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा था। फिर 20 जून 1908 में 160 to 200 फीट का सिटी किलर एस्टेरॉइड रूस में पैकाडोमिना टुंगुस्का दरिया से 5 से 9 किलोमीटर ऊपर फजा में फट गया और धमाका से 10 to 15 मिलियन टन टीएनटी की एनर्जी निकली, जो 1000 हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर थी। 2015 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल फ्लैट हो गया, 80 मिलियन दरख्त तबाह हो गए और 160 स्क्वायर माइल का पाइन फॉरेस्ट जल कर कोयला बन गया और सारे रेन डियर मर गए और 100 स्क्वायर मीटर के इलाके तक जलजला ने तबाही मचा दी। फिर 15 फरवरी 2013 में 66 फुट का सिटी किलर एस्टेरॉइड रूस के शहर चेलिब्लिंस्क से 30 किलोमीटर ऊपर फजा में फट गया और धमाका से 500,000 टन टीएनटी की एनर्जी निकली, जो 30 हिरोशिमा बम के बराबर थी। इसकी ब्राइटनेस सूर्य से ज्यादा थी। 100 स्क्वायर किलोमीटर तक जलजले ने 7000 बिल्डिंग को गिरा दिया, दीवारें गिर गई, खड़े लोग गिर गए और बहुत सारे बेहोश हो गए। सारे शहर की खिड़कियां दरवाजे टूट गए, 1000 लोग जख्मी हो गए। फिजा में गर्द की वजह से यूरोप और एशिया में रातें सफेद हो गई। इन 3 एस्टेरॉइड के गिरने से आपको एस्टेरॉइड्स की तबाहकारियों का अंदाजा हो चुका होगा। अब आते हैं मौजूदा एस्टेरॉइड की तरफ, जिसे चिली की ऑब्जर्वेटरी ने 27 दिसंबर 2024 को नासा की फंडेड एटलस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया। इसका नाम 2024 YR4 है। इसका साइज 130 से 300 फीट है। गोया ये सिटी किलर एस्टेरॉइड है। मीनार पाकिस्तान लाहौर और कुतुब मीनार दिल्ली से लंबा है। इसकी रफ्तार 60,844 किलोमीटर पर आवर है और जमीन से फासला 48 मिलियन किलोमीटर है। याद रहे कि सूरज का फासला जमीन से 148 मिलियन किलोमीटर है, यानी ये सूरज से 3 गुना ज्यादा करीब है। इसके जमीन से टकराने के कितने इम्कानात हैं?
इस वक्त तो ये अप्रैल 2025 से नजर से ओझल हो जाएगा, फिर 4 साल बाद जून 2028 में वापस आएगा मगर टकराएगा नहीं। फिर 4 साल के बाद 22 दिसंबर 2032 को 4 से 13 GMT टाइम पर सेजिटायरस की सिमत से आएगा तो जमीन से टकरा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसके टकराने के चांसेस 2.8% हैं और नासा के मुताबिक 3.1% है। रिक बिंकल के इजाद करदा 0 से 10 के ट्रिनो स्केल पर यह चौथे नंबर पर है। ट्रिनो स्केल जो है ये साइज और कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पे स्केल को मुतय्यन करता है। चिक्सोलूप एस्टेरॉयड का ट्रिनो स्केल 10 था। अब आते हैं रिस्क कॉरिडोर की तरफ कि ये किन जगहों पर गिर सकता है। नॉर्थ अमेरिका में, अटलांटिक ओशन में, सदर्न अरेबियन पेनिनसुला में, इंडियन ओशन के अंदर और सदर्न इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। किन मशहूर शहरों पर गिरने का इम्कान है? बगूटा कोलंबिया, आबरजान आइवरी कोस्ट, लेगोस नाइजीरिया, खर्तूम सूडान, मुंबई कलकत्ता इंडिया, ढाका बांग्लादेश। इसके गिरने से क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसके गिरने से 1 किलोमीटर चौड़ा गड़ा बन सकता है और 7.7 मेगाटन TNT का धमाका हो सकता है जो 500 हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर है और जल्जला से 50 स्क्वायर किलोमीटर तक तबाही फैल सकती है। और फिजा में धमाका होता है तो टंगुस्का एस्टेरॉयड और चैलिब्लिंस्क एस्टेरॉयड जैसी तबाही हो सकती है, गॉड फॉरबिड। अगर समंदर में गिरता है तो सुनामी आ सकता है, मुख्तसरन एक सिटी को तबाह कर सकता है। अब देखते हैं कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। आपको याद होगा कि 1998 में हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन मूवी आर्मागेडोन आई जिसका हीरो मशहूर अदाकार ब्रूस विलिस था। इस फिल्म में एक प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। जमीन पर रहने वाले अरबों लोगों की जिंदगी को खतरा होता है। अमेरिका जमीन के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और नासा एक स्पेस मिशन भेजता है जो इस एस्टेरॉयड में सुराख करके एटॉमिक बम रख देता है जिससे वो एस्टेरॉयड रेजा रेजा हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीरियस बात करते फिल्मों का जिक्र कहां से शुरू हो गया। तो ये साइंस फिक्शन 26 सितंबर 2022 को सच साबित हो गई जब यूएसए के डार्ट मिशन ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जिसने 11 मिलियन किलोमीटर का फासला 22,530 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय किया और एक जमीन की तरफ बढ़ते डाइमार्फस नामी एस्टेरॉयड मोनलिट को चंद मिलीमीटर उसके रास्ते से मोड़ दिया और जमीन से दूसरी तरफ चला गया। Closing in on the target, images beamed back from 7 million miles away as a NASA spacecraft approaches an asteroid. The details of the rocky world are revealed. But this probe isn't here to study it. Its job is to knock the space rock off course by smashing into it. फिल्म हकीकत बन गई। वैसे डॉट मिशन ने तो एस्टेरॉयड को रास्ते से मोड़ा, अलबत्ता फिल्म की तरह इसको एटॉमिक बम से उड़ाने की सलाहियत भी अमेरिका के पास मौजूद है। I definitely think that, as far as we can tell, our first planetary defense test was a success, and I think we can clap to that, everyone. Right? So, yeah, well, I think the Earthlings should sleep better. Definitely I will. Yeah. And how do you feel? Like, the people working here, we're definitely going to sleep better. दूसरा, चीन ने प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स बनानी शुरू कर दी है जो एक खलाई दीवार चीन होगी और एस्टेरॉयड को जमीन में दाखिल नहीं होने देगी। दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज, मैक्सिको हवाई वगैरह और टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, डेनिस टेलीस्कोप सब इस एस्टेरॉयड पे नजर रखकर बैठी हुई हैं। तीसरी और आखिरी बात सुनकर आप चौंक जाएंगे। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड 2024 YR4 के जमीन से टकराने के इम्कानात 3.1% है, यानी 97% इम्कान है कि ये जमीन की सैरो तफरीह करके वापस अपने घर चला जाए। सिर्फ 3% जमीन पर गिरने का चांस है। अब इस 3% में इंसानों पर गिरने का कितना चांस है, एक दिलचस्प स्टैट पेश खिदमत है। जमीन का कुल रकबा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जिसमें 71% हिस्सा पर ओशंस हैं और बाकी 29% हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है।
इस 29% लैंड का 71% हिस्सा इंसानों के रहने के काबिल है। बकिया 29% पर ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स हैं। इस तरह ये 71% 104 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इस लैंड का 50% हिस्सा तो एग्रीकल्चर है और बाकी सतह मुर्तफा, दरिया, नहरें, झीलें वगैरह और सिर्फ 1 to 3% हिस्सा पर इंसान रहते हैं, जो 1.5 से 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर बनता है। सुनते जाएं। इस 1 से 3% लैंड की बहुत सारी जगह खाली है और इंसान सिर्फ 1% लैंड पर विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। गोया 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इंसान रहते हैं। रुके, अभी आगे भी कुछ है। इस 1% रिहायशी इलाका में सिटी का हिस्सा 0.3% से 0.5% है, यानी 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंसान शहरों में रहते हैं। गोया बात 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से शुरू हुई और आन पहुंची 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर। इसका मतलब है कि पूरी जमीन का 0.3 से 0.5% हिस्सा असल खतरा में है। 1 out of 1000, यानी इंसानों पे गिरने का इम्कान 0.1% है। अब तो तसल्ली हो गई होगी, नहीं हुई तो नासा की 27 फरवरी की असेसमेंट रिपोर्ट देख लें, जिसमें जमीन पर गिरने का चांस 3.1 से कम होकर 0.0017 रह गया है। इसलिए चिल मारें और फिल्म आर्मागेडॉन देखें। वैसे एस्ट्रॉइड जमीन को शायद हिट ना करे, मगर उसने सोशल मीडिया को हिट किया है और 8 मिलियन टन TNT का धमाका कर दिया है और इससे पैदा होने वाले 8 रेक्टर स्केल के जल्जले ने 8 अरब लोगों को हिला के रख दिया है। ये था सोशल मीडिया की पोस्टों का पोस्टमार्टम। Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.